श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध छोड़ने का कारण धर्म युद्ध के संदेश को स्थापित करना था और संसार के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना था। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसके पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन संवाद के माध्यम से उन्हें उनके संवाद का ज्ञान दिया था, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। युद्ध के दिन श्री कृष्ण दोनों पक्षों से सात्यवादी, अनुसारवादी और सलाहकार के रूप में मौजूद थे। युद्ध के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण का मूल उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा थी और धर्म की विजय के लिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें जलासाज संगठन ने इसे नाकामयाब बना दिया। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अनेक बार दिन रात प्रयास किया था दोनों पक्षों को विरोध रोकने के लिए। उन्होंने कौरवों को युद्ध से पीछे हटने के लिए बहुत से समझाए और डांट भी दिया, लेकिन कौरवों का मस्तिष्क बल हौसले से काम था और धर्म की बातें सुनने की उन्होंने तैयारी नहीं की थी। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन जब श्री कृष्ण ने देखा कि उसे दोनों पक्षों के बीच में फंसाया जा रहा है और दोनों पक्ष उन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, तो उन्होंने अपने भगवानीय स्वरूप को प्रकट किया और अर्जुन को भगवद गीता के ज्ञान को दिया। गीता में उन्हें अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने का उद्देश्य दिया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने उन्हें कर्म योग का उद्देश्य भी दिया, जिसमें उन्हें फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य रहने का उद्देश्य दिया था। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने देखा कि युद्ध में अनेक योद्धा मारे जा रहे हैं और परिवार सब कुछ खो देगा तो उन्हें युद्ध को छोड़कर शांति का प्रस्ताव रखा और युद्ध को रोका गया। अर्जुन और कर्ण दोनों ही महाभारत के युद्ध में विशेष रूप से शक्तिशाली और महान योद्धा थे, लेकिन दोनों के जीवन के परिस्थितियों, गुणों और उनके ब्रह्मपाकिंड संबंध के कारण उनकी विशेषताएं भिन्न थी। नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम दोनों योद्धाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख सकते हैं। अर्जुन महाभारत के पांडव परिजनों में से एक थे और उनके पांडव सेनापति थे। अर्जुन को धनुर्विद्या का अद्भुत ज्ञान था और उनके धनुष बाण समर्थन थे में दिव्य अस्त्र और योद्धा थे और उपयोग कर सकते थे, जिन्हें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला था और उन्हें भगवान के साथ अपने संवाद के माध्यम से अनेक ज्ञानपूर्वक उद्देश्य स्वीकार किए। उनका धर्म युद्ध के भाग लेने का संकल्प दृष्ट था और वे
धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर थे। कर्ण महाभारत के कौरव पक्ष के सेनापति थे और धृष्टराज के अविधव पुत्र थे। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता था क्योंकि उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर से सात्यवादी धर्म युद्ध में अपने नाते के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। उन्हें श्री कृष्ण के साथ उनके धर्म के विपरीत विचारों के कारण दोनों पक्षों में स्वीकार नहीं किया जा गया था। कर्ण का धनुर्विद्या में भी माहिर था और वे अद्भुत योद्धा थे। वे सुतपुत्र के रूप में अपनी गृहिणी बुद्धि के कारण धनुर्विद्या की अधिकतम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ये ध्यान देने योग्य है कि महाभारत के युद्ध में दोनों योद्धाओं के बीच उनके शिक्षक युद्ध में जुड़ने के समय उनके विभिन्न गुणों और विचारधारा के कारण उनके बीच प्रतिस्पर्धा और आसपासी विभिन्नता का प्रकट होना नामुमकिन नहीं था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने संवाद के माध्यम से अर्जुन को युद्ध में अधिक प्रभाव दिया। जय श्री कृष्ण। वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।